Rahman Rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. इस वीडियो में हम आपके साथ गोल्ड की वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। जैसे हमने पिछली वीक एनालिसिस शेयर किया था उसका फोरकास्ट आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर आते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखें तो 20 जनवरी से लेकर हमारे पास ये कैलेंडर जो है ना ये डेटा शो कर रहे हैं तकरीबन 24 जनवरी तक। ओके, तो सबसे पहले हम 20 जनवरी से लेकर लेते हैं। तो बैंक हॉलीडे है यूएसडी का, तो आज के दिन तो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है बल्कि बैंक का हॉलीडे भी है। तो यहाँ पर ट्यूसडे के दिन हमारे पास जीबीपी का न्यूज़ आने वाला है, फिर कैट का सीपीआई है। तो कल के दिन हमें वोलेटिलिटी मिल सकती है मार्केट के अंदर। यूएसडी कैट की पीयर के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखना है। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो कैट का हमारे पास फिर रिटेल सेल्स है और यूएसडी का वेडनेसडे को कोई न्यूज़ है। थर्सडे को हमारे पास को रिटेल सेल्स है, रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है यूएसडी का। तो यूएसडी का और यूएसडी कैट का जो है ना ये बहुत जो है ना वैलिडिटी आपको इस पेयर में मिल सकते हैं। ओके, तो फ्राइडे को हमारे पास यूरो का भी न्यूज़ है और हमारे पास जीबीपी का पीएमआई है और यूएसडी का भी पीएमआई है। तो बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ सकते हैं इस वीक। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलिडिटी हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक हॉलीडे है। बाकी हम आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है, तो यहाँ पर हम इसको बड़ा करते हैं। चलो डन। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं हमने एक ट्रेंड लाइन जो है ना इस तरीके के साथ मार्क किया है। ओके, पूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेकर जो है ना अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अगर मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पर जो है ना सेल साइड की तरफ आता है तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ना यहाँ पर ये लेगा और यहाँ से अपसाइड की तरफ अगेन बाय मूव में जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास जो कि मार्केट ने वीकली चार्ट पर। ओके, और यहाँ पर ये देखो लास्ट वीकली स्ट्रक्चर जो है ना वीकली स्ट्रक्चर लास्ट वैलिड लो। ओके, तो जब तक ये सपोर्ट के नीचे वीकली का कैंडल क्लोज नहीं होता तो मार्केट स्टिल बुलिश है। ओके, ये माइंड में रखना है आप लोगों ने। ये जो जगह है ना ये आप लोगों के पास एसएल हंटिंग का काम करेगा। ये इसका एक एफवीजी है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने इसको लिया है और यहाँ तक अपसाइड की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये एक स्पाइक जोन है क्योंकि यहाँ तक इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। तो मार्केट यहाँ तक स्पाइक लगा सकते हैं वीकली के चार्ट के ऊपर। ओके, ये हमने एक यहाँ पर आप लोग आ जाए तो हमने वीकली कैंडल का लो और हाई मार्क किया है। ओके, तो मार्केट को आप लोगों ने वीकली के ऊपर हाई वीकली कैंडल की हाई के ऊपर जो है ना आप लोगों ने हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है फॉर रिट्रेसमेंट। बाय नहीं करना, अगर सेल नहीं करना है तो बाय भी बिल्कुल ना करें। हाई के ऊपर लो के ऊपर आप लोगों ने बाय की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास मार्केट में लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ था, उसके बाद मार्केट ने अपना जो चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ पर किया जो कि प्राइस है 2602। ओके, तो उसके बाद मार्केट में ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है जो कि एक्सट्रीम है और यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ से अगेन मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में ये एक डबल टॉप हमारे पास बन चुका है और ये मिड सीलिंग जोन है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना जो इंड्यूसमेंट या एसएल हंटिंग यहाँ पर ये हुआ था जो कि सारे लोग यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक समझकर सेल कर रहे थे। तो मार्केट ने इसके ऊपर जितने लोगों का स्टॉप लॉस थे उसको हिट किया और मार्केट एक दफ़ा नीचे आया, दूसरी दफ़ा नीचे आया, एक डबल टॉप बनाया, उस डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ। डबल टॉप का रूल ये है कि जब तक डबल टॉप के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। कहाँ तक देखना है? पहला टारगेट इसका आपके पास इंटरनली कोई हाई लो आता है, दूसरा आपके पास ये आता है। ओके, तीसरा ये, और अगेन मार्केट अपनी वीकली के स्ट्रक्चर तक भी जा सकता है। ये डबल टॉप के रूल्स है। लेकिन अगर हम देखें डेली में इंटरनली हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश साइड की तरफ जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर तक भी आ सकते हैं। लेकिन ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड वही है जो आप देख रहे हैं। तो डबल टॉप के ऊपर आप लोगों ने बाय नहीं करना, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, तो अगर सेल नहीं मिलता तो आप लोगों ने बाय भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर नीचे आपको मिल जाए तो आप लोग बाय करें, वरना मिड में आप ना घुसे। ओके, यहाँ से जो बायर्स बैठे हैं या यहाँ से तो वो अभी तक मज़े में है। तो H4 टाइम फ्रेम पर हम आते हैं।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं H4 में लास्ट ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, जो कि इसका लास्ट वैलिड हाई हमारे पास 2724 पर है। ओके, उसके बाद मार्केट में ये एक सप्लाई जोन था जो कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया और नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, उसके अलावा मार्केट में एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये एक ट्रेंड का आगाज़ करते हैं। ओके, तो जब भी 5 वेव्स बनते हैं स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, इसमें अक्सर ये होता है 95% तो मैंने देखा है कि मार्केट पर अपने स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर जितने मिड के ऑर्डर ब्लॉक थे उनका किसी एक स्ट्रक्चर का भी मार्केट ने हमारे पास रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, तो इंटरनली मार्केट में जो लास्ट, अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं कुछ चीज़ें फिर आपको H1 में बता दूंगा। ये हमारे पास H4 में इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक हुए अपसाइड की तरफ, तो जब तक मार्केट पहला तो ये लो है, देखो तकरीबन ये 2660 या 2656-55 के एरिया के ऊपर अगर मार्केट आता है तो आप लोगों ने बाई की अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो आप लोगों ने तब तक इसको लॉन्ग नहीं समझना सेल, जब तक ये मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता 2614-15। ओके, इफ मार्केट ब्रेक दिस लाइन बुलिश ट्रेंड विल शिफ्ट बेरिश साइड। ओके, तो ये पूरा जो साइकिल है ना, ये पूरा आपके पास बन जाएगा, बेरिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस लाइन का आप लोगों ने अवॉइड नहीं करना, कि इसको ख्याल रखना है, जहन में रखना है। तो अब फिलहाल तो मार्केट सप्लाई जोन के ऊपर है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें बाय नहीं करना। H1 टाइम फ्रेम पर आते हैं। ओके, तो H1 टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ से देखिए, लास्ट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था ना, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये लास्ट हमारे पास वैलिड हाई था जो कि मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया। अच्छा, अब आप बहुत से लोग जो है ना यहाँ पर इस चीज़ को भी हमारे पास रिट्रेसमेंट का रूल्स मानते हुए स्ट्रक्चर मानते थे। ओके, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं था। क्यों नहीं था? अब देखो, मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, काउंट करना है इस रिट्रेसमेंट के पिप्स को। कितने हैं ये? 207। ओके, और इसको भी काउंट करना है 150 या 154। ओके, अब इसको भी आप लोगों ने देखना है। ये जो FMC के ऊपर हुआ था 181, तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्केट किस जगह पर ड्रॉप हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो लास्ट वैलिड क्या था, लो था, वो ये वाला था। तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता 2650-49 का, तो ये मार्केट आपके पास स्टिल बुलिश था। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पर इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लिया, तो मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ निकल गया। ओके, तो ये जो वैलिड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह आप लोगों ने फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये सारे जो है ना एसएल हंटिंग, इसके नीचे लोगों ने स्टॉप लॉस रखी थी, वो हिट हुई। अब यहाँ पर ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इन सब रिट्रेसमेंट से ज़्यादा है, तो मार्केट ने यहाँ पर ये अब देख सकते हैं कितना है, 400। अच्छा, अब बहुत से लोग जो है ना इसको भी रिट्रेसमेंट मानकर इसको सेल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर आप देखें ना, तो इससे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। ओके, इसको भी आप देखो, है तो रिट्रेसमेंट का रूल है, लेकिन जगह जगह को देखना है कि कहाँ पर हमें इसको देखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो 190 पिप। ओके, अब ये देखो 116, और ये देखो 100 पिप। ओके, 108 पिप। तो यहाँ पर जो है ना, अगर इसके बराबर में देखें तो ये तो इससे ज़्यादा ड्रॉप हुए मार्केट यहाँ पर, तो इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर ये देखें तो ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा खासा जो है ना मार्केट ड्रॉप हुआ है, तो इस तरह नहीं होता। ओके, अब बहुत से लोग जो है ना इसको यहाँ पर जो है ना बाय समझते थे, और मार्केट ने क्या किया उन लोगों के साथ, ये देखो आप लोग खुद अपने आंखों से, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया और सेल साइड की तरफ ब्रेक हुआ। तो इस तरह का सिचुएशन हमारे पास बन जाता है। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को मैपिंग जो है ना इसको ज़रूर सीखना है। ओके ओके, तो अब यहाँ पर हम आते हैं, ये थे H1 का टाइम फ्रेम। ओके, तो H1 में जब तक हमारे पास ये लास्ट वैलिड जो है ना हाई है, ये लो है, ये ब्रेक नहीं होता 2655 और 56 का जो एरिया है, यहाँ पर वीकली कैंडल का हमारे पास हाई लो भी आता है। ओके, तो हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने बाय की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, ये H1 का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब 30 मिनट पर आते हैं तो कुछ नहीं है इस तरह। 15 मिनट पर अगर आप लोग आ जाए तो 15 मिनट पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ओके,
तो 15 मिनट पर आप लोगों के पास लास्ट ये इनगल्फ आप लोग देख लीजिए। ओके, ये आपके पास एक रूल्स जो है ना कंप्लीट होता है यहाँ पर रिट्रेसमेंट का। तो ये ब्रेक हुआ है। ओके, और हाई क्यू पर इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये हाई क्यू पर हमारे पास बन चुका है रिट्रेसमेंट। तो मार्केट ने अपने इस जगह पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया 15 मिनट में। ओके, तो लास्ट हाई ये था, मार्केट ने उस हाई को रिस्पेक्ट करके ड्रॉप हुआ। अगेन मार्केट ने यहाँ पर इस लो को ब्रेक किया, तो ये 15 मिनट में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ही है। ओके, अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पर ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि बहुत से लोग इसको भी ऑर्डर ब्लॉक समझते थे, यहाँ पर इसको रिट्रेसमेंट एरिया समझकर इसको चेंज ऑफ करेक्टर समझा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ना अब आप लोगों ने एक चीज़ देखना है। मैं 5 वेव्स को जो है ना यहाँ पर तो ABC में होता है, लेकिन मैं 1 2 3 में काउंट करता हूँ। 1 2 ओके 3 एंड 4 और 5। अब देखो, जब तक ये 4 वेव जो है ना यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट आपके पास दोबारा सेल आ सकता है। कहाँ तक सेल आ सकता है? 2600 जो आपके पास 56 का एरिया है यहाँ तक, जो कि H1 का लो भी है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। टेक्निकली ये हमारे पास एक एरिया है। अगर इस हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस सप्लाई जोन के ऊपर ज़रूर ट्राई करना है, एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, अदरवाइज आप लोग फिर बाय के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें। बाय का लेवल मैंने अब ऑलरेडी आप लोगों को नीचे की तरफ बताया। तो अगर आप लोगों ने ट्रेंड के साथ चलना है तो वहाँ से एक लॉन्ग डायरेक्शन आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं 1 मिनट पर। तो यहाँ 1 मिनट पर हमें कन्फर्मेशन देखना है। अब देखो, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ओके, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें एक लो ब्रेक होता हुआ अगर नज़र आ जाए तो हम फिर इसमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अगर हम देखें मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया अप साइड की तरफ, तो अब टेक्निकली जब तक ये जो बेस है ना, ये सपोर्ट, इसके नीचे मार्केट 4 कैंडल या 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना ब्रेक नहीं करता सेल साइड की तरफ, आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना। ओके, ये कंफर्मेशन की एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करे तो आप लोग इसमें जो है ना डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, या यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करें और स्टॉप लॉस इस हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर रखें। अगर यहाँ से कोई इंटर होता है तो यहाँ पर 13 पिप का स्टॉप लॉस, लेकिन रिकमेंड मैं आप लोगों को कंफर्मेशन वाली एंट्री करूँगा। तो यहाँ पर इसका वेट करें और 30 पिप का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में एंजॉय करें। तो इसी तरह होता है मार्केट में ट्रेडिंग। तो ये है पूरा वीकली एंड डेली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।